ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे खुशी दे, मुझे हँसाए, और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे। ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच सर। ये दो जादूगर इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज़। बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। हम सुन सुन के बड़े हुए हैं इस सॉन्ग को, और उसको इतना इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़, एक नई कंपोजिशन दी है जानी ने। फैज़ ने इतना सुंदर गाया है, और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस गाने का। तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर। सो म्यूज़िक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी का, कहानी को आगे लेके जाने का। जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूज़िक है, वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है। और आपने मैरी कॉम की बात की, ऑफ कोर्स मुझे भी बेहद पसंद आई थी। बहुत कमाल का काम किया था प्रियंका ने उसमें। हमारी फिल्म मैरी कॉम से लेकिन अलग है उस मायने में। मैरी कॉम बायोपिक थी, लेकिन हमारी फिल्म जो है वो दो लोगों के बारे में है। ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन बहुत रिलेटेबल है। ये हम सब की कहानी है। ये बाप बेटे की कहानी है, ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है, ये दोस्तों की कहानी है। तो उस लिहाज से काफ़ी अलग है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि हिट हो जाए तो उसके लिए घी शक्कर तो जानवी ने दे दिया है। उसके अलावा आपको जो भी पसंद है सर, वो सब आप ले लो। नो, वी वर थ्रिल्ड बिकॉज हमने साथ में पहले काम किया है। हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज एन लाइक बिकॉज शी वॉज प्लेइंग अ गोस्ट। तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था इतना, बहुत ही वन साइडेड था। लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स। और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर, फॉर अस जस्ट टू परफॉर्म, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज मैजिकल। वो सेट पे अगर आप होते, आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से, तो बहुत मज़ा आया। आई वाज थ्रिल्ड ऑफ कोर्स कि जानवी है फिल्म में, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल है। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पैशनेट हैं। when you have somebody like Janvi in front of you, it's always fun to explore those scenes together. सर ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स तो टफ था ही, जैसे आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में। जैसे मैंने पहले कहा था, फादर सन की का जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, श्योर लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में, जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में। उनका कुछ पैशन था, लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए, और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ, तो डॉक्टर बन गई। बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था, वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली, आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल प्योर मोमेंट्स, जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी, तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में है। चैलेंजिंग मोमेंट, जैसे कि राज सर ने कहा, बहुत सारे मोमेंट्स हैं इस जानवी फिल्म। मैम, आप मुझे राज सर क्यों पता बोलने नहीं लगी क्यों ये सडनली? स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने Call का me also मन कर sir रहा if you है। want. नो, यू डोंट गेट सर। आई एम कॉलिंग निर्देशक निर्देशक फॉर सो Rishab लॉन्ग। ji. निर्देशक जी। नहीं, ऐसे काफ़ी मोमेंट्स रहे थे, बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरनमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज़ ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था। लेकिन हर मोड पर, हर सीन के वक्त, आई थिंक हम सब की गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज़ की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफ़ी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक जब अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली उसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी। बहुत अच्छी फिल्म है। Honestly, I think Raj and Janvi are the best fit for Mahindra and Mahima. I can't see anyone else. I don't see anyone else. I've said this to Raj before. I'll speak about Raj, then Janvi. That Raj is a very lethal actor because he has the hunger of a first timer and the skills of a legend.
which is a very rare combination. So I'm only blessed that I've got to work with Raj on my second film. He's probably easy to say. I think it's fair to say he's probably one of the greatest actors of all time in India. Hits, flops, box office, blockbusters. For everybody will come and go. But Thank you, Sharan. genuinely, and I mean this, 100 years from now, when people talk about Indian cinema, Raj's name is going to be up there. And I think we all know that. So I think we are all blessed that he was a part of this film and he was Mahindra. When it comes to Janvi, Gunjan Mena, it was my first film. She was like my rock, my partner through the filmmaking. She discussed everything. Everything was like a proper partnership on Gunjan. So when we started Mahi, in fact, she was the first person while making Gunjan, मैंने Mahi का जो basic idea था, जानवी से bounce off किया था. And I'm so happy that she is Mahima, she's with us in this film. And I think I pushed her very, very hard to achieve the cricket level जो हमें चाहिए थे इस film में. For me, more than anything, I love cricket. Cricket is life or life is cricket. So when I got the chance to make a cricket film, for me it was very, very, very important कि when I sleep at night, I feel peaceful कि यार कोई cringe वाला shot नहीं है कि अरे यार ये क्या है technique, अरे यार. So we tortured her, pushed her very, very, very hard. She endured the torture, and obviously the audience will tell us, but the cricket fan in me is thrilled with what she's done in this film. Thrilled. मैं पंजाब से हूँ तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए. इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी. तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का, बहुत ही प्यारा अंतरा था. शावा शावा गाना आपको सबको पता है. तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता, कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार्ट था. देखा तेनू पहली पहली बार. तो फिर हमने सोचा कि यार लेट्स डू इट, एक बार इसको पूरा करते हैं. हमने इसको एज कवर वर्जन के लिए बनाया था पहले. फिर जब ये गाना धीरे 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 करते बनता गया तो फिर डिसाइड किया गया नहीं ये एक बहुत बड़ी फिल्म में होगा. तो ऐसे ही ये गाना बना. तो फिर इसमें पंजाबी लिखी गई, हिंदी लिखी गई, और आई एम श्योर कि समीर सर ने ये ओरिजिनली लिखा है तो उनका बहुत थैंक्स. और आदेश सर ने कंपोजिशन की थी. और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने ये अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फिल्म में आएगा. तो ऐसे ये गाना बना. मैं भी नर्वस हूँ. मेरा भी डेब्यू सॉन्ग ही है बॉलीवुड फिल्म में. और एक बात बताओ, मैं भी नर्वस हूँ. राइट. तो जब मुझे कॉल आया था तो देसी मेलोडीज से आया था, पाजी की कंपनी है, कि गाने करने हैं. कुछ भी फिक्स नहीं था, बस ऐसे बुलाया था और जैम किया. 2 गाने रिकॉर्ड करे थे उसी दिन, एक ही दिन में. एक था कभी शाम ढले और एक था देखा तेनू. और उसके बाद मैं चला गया था, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. धर्मा के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम बहुत बहुत बड़े सिंगर से जो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं उनसे गवाया जाए. बिग थैंक्स टू करण सर, अजीम और पूरी इंटायर म्यूज़िक टीम जिन्होंने ये अलाउ करा कि नहीं मोहम्मद फैज़ इज़ गोइंग टू सिंग. ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक नए टैलेंट को जो बहुत ही छोटे एरिया से आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मोहम्मद फैज़ ये गाना गा रहा है.